नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग जगह जंग छिड़ी हुई है। इन जंगों के छिड़ने के अलग अलग मुद्दे हैं। भले ही गाजा में इजरायल और हमास के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में फिर भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। अब मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम देश पूरी तरह से घिर गया है, जिस पर तीनों देशों ने एक साथ भीषण हमला करके तबाही मचा दी है। जी हाँ, यमन के ऊपर तीन देशों ने बड़ा हमला किया है। पहला हमला इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर किया, दूसरा हमला अमेरिका और तीसरा हमला सऊदी अरब ने किया है। ये तीनों अटैक हूती और अलकायदा के ठिकानों पर किए गए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अलकायदा और हूती ने एक साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है। यमन में हूती विद्रोहियों का लंबे वक्त से कब्जा है। हूती को मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। दरअसल इजरायल जवाबी कार्रवाई के तहत लगातार यमन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। हाल ही में इजरायल ने हूती के चीफ कमांडर अल लगारी की हत्या कर दी थी। हूती के विद्रोही इजरायल को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। इजरायली हमले को देखते हुए हूतियों ने हाल ही में सामान्य लामबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत पूरे यमन में रेड अलर्ट जारी किया गया था। इजरायल की कार्रवाई में अब तक 50 से ज्यादा हूती के लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं 600 से ज्यादा यमन के नागरिकों की हत्या हो चुकी है। तो वहीं कुछ घंटे पहले ही यमन पर सऊदी अरब ने भी बड़ा अटैक किया है। सऊदी ने अटैक यमन के सादा प्रांत में किया है। यह अटैक हूती के ठिकानों पर ही किया गया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने रजी सीमा जिले में नागरिक क्षेत्रों पर मिसाइल हमला किया है। तो वहीं यमन पर तीसरा भीषण अटैक अमेरिका ने किया है। यमन मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए ये अटैक किए हैं। इस अटैक में अलकायदा के बड़े कमांडर अबू मोहम्मद अल सनानी के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के इस ड्रोन अटैक ने यमन की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल यमन रेड सी के किनारे पर बसा है। मिडिल ईस्ट में यमन के पड़ोस में सऊदी और ओमान जैसे देश हैं। यमन में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूतियों को ईरान का करीबी माना जाता है। हमास के सरेंडर के बाद अब हूती एकमात्र उग्रवादी संगठन है जो ईरान के शहर पर आतंक फैला रहा है। अलकायदा से हाल ही में हूती के विद्रोहियों ने गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में उन देशों की टेंशन बढ़ गई जो हूती से पहले से ही परेशान थे। खासकर इजरायल और सऊदी अरब। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सऊदी और इजरायल की सुरक्षा करता है। यही वजह है कि हूती से लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, जिससे कि ये लड़ाई और ज्यादा खतरनाक बन गई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।